ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी बिहार के सियासत की। और इस सियासत में जो दरअसल जो जीत हार है उसका फैसला तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए इसके लिए भी बैठक हो रही है। और जीत का में अब जो भागीदार लोग हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको भी देखने की बात है। तो ये कहा जाए कि इधर नीतीश कुमार और उधर समीक्षा बैठक में एसआईआर तो गलत नहीं होगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। कल बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होनी है, उसके बाद एनडीए के विधायकों की मीटिंग में नेता का चुनाव होगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर आसीन होने जा रहे हैं। राजनीतिक इतिहास में उनके 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना भी लगभग तय है। उधर विपक्ष में समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। कल राजद ने विधायक दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को फिर से चुना है। राजद के लोग बताते हैं कि लालू यादव के कहने पर तेजस्वी ने ये जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज शीर्ष नेताओं की बैठक में पूरे देश में मतदाता सघन पुनरीक्षण को लेकर बैठक हो रही है, यानी एसआईआर को लेकर वो अभी भी समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी 12 राज्यों में उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन समीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित इस बैठक में चुनाव आयोग की ओर से देश भर में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण और उसकी प्रक्रिया पर चर्चा भी हो रही है। जाहिर है पार्टी अपनी हार की जिम्मेदारी एसआईआर और चुनाव आयोग पर ही डालना चाहती है। बैठक में शामिल राज्यों के कांग्रेस प्रतिनिधि किसी नेता पर जिम्मेदारी डालने के बजाय सीधे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि एनडीए जनादेश के दम पर, जनादेश के बल पर सत्ता में नहीं आई है, बल्कि एनडीए ज्ञानेश के जनादेश पर सत्ता में आया है। यानी विपक्ष पूरी तरह से जनादेश को ठुकराकर जनता के फैसले पर ही शक कर रही है। यही बात राजद नेता ने भी कही है कि हार के लिए तेजस्वी जिम्मेदार नहीं है। राजद जल्द ही चुनाव में हुई धांधली की पोल खोलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए उन्होंने दावा किया है कि वे कहीं भागने वाले नहीं हैं, वे इस सरकार का पीछा करते रहेंगे। बिहार में बम्पर पोलिंग के बाद मिले परिणाम में एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन अपने नाम पर सिर्फ 35 सीटें जीत पाई। बीजेपी ने 89 जीत दर्ज कर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सवाल यह है कि आत्मचिंतन किए बगैर अगर पार्टी एक दूसरे की पीठ खुजलाने में लगी है तो यकीन मानिए कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में वे अपनी कमी कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और मजबूती से कभी लड़ नहीं पाएंगे। और जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि आरजेडी ने हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है। पूरे चुनावी अभियान में हेलीकॉप्टर पर मंगनीलाल मंडल जी नजर नहीं आए, उदय नारायण चौधरी नजर नहीं आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर नहीं आए, जगतानंद सिंह नजर नहीं आए, रामचंद्र पूर्वे नजर नहीं आए। अरे बुजुर्गों का अपमान करो और राजनीति में सम्मान का प्राप्त करने में नाटक करो, यह तेजस्वी यादव की एक राजनीतिक कार्यशैली है। यही कारण है कि हालांकि उनका आंतरिक मामला है, राजनीति में जो बुजुर्ग लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उनका राजनीतिक श्राप लग गया। तो उनका कहना है कि आरजेडी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, उनको अपमानित किया गया, उन्हीं का श्राप लग गया है, जिसकी वजह से आरजेडी 35 सीटों पर सिमट गई। वैसे बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस की तरह ही आरजेडी भी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। आरजेडी ने कहा कि वो आत्मचिंतन करेंगे, पर आत्मचिंतन के नाम वो वही करने लगे जो कांग्रेस पार्टी ने की, वो है डिल्यूजन में रहना और अपने बेटे को हार से बचाना। इसीलिए एक तरफ हमने देखा कांग्रेस में भी बेटा बचाओ अभियान चला, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और यहां तक कि जनता को भी दोष दे दिया। और उन्हीं की देखा देखी आरजेडी ने भी बेटा बचाओ अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन वोट चोरी पे आरोप लगा दिए। ताउम्र कांग्रेस और आरजेडी यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस और आरजेडी आईना साफ करती रही। और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि चुनाव में जितने भी खेल हुए हैं सब पर समीक्षा हो रही है। एक लाइन का जो प्रस्ताव था
श्री तेजस्वी यादव जी को विधायक दल का नेता चुना गया, वो प्रक्रिया पूरी हुई और बहुत सारे प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं कि इस चुनाव में क्या क्या खेल हुए हैं। वो सब की समीक्षा माइक्रो लेवल पर हो रही है और सब समीक्षा के बाद इस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया दी जाएगी, उनका पोल खोला जाएगा। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि मतदाताओं को मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि हर मतदाता वोट दे सके। SIR is an attack on the democratic process itself in the name of deleting the dead voters and others. This has been pushed by the BJP and implemented by the Election Commission. SIR in Bihar has resulted in the 62 lakh voters being deleted, and in Tamil Nadu and other states we are our party organizations in Madhya Pradesh and Gujarat, in 12 states where Andaman and others, our BLA 2s are in ground and we are mobilizing the voters to get their votes enrolled. वहीं प्रशांत किशोर हार के बाद कह रहे हैं कि वो मैदान छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, इस सरकार का पीछा करते रहेंगे। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। तो बिहार सुधारने की जिद है और सबसे बड़ी बात यह कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में कम से कम प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं और हम फिर से आने की कोशिश करेंगे। बाकी तो तमाम ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि चुनाव हारे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो हम समीक्षा बैठकों की बात कर लें। कोई भी आरजेडी और कांग्रेस दोनों ये मानने को तैयार नहीं कि वो चुनाव हारे हैं, जनता ने उनको हराया है। ये किस तरह के लोकतंत्र का आप देखते हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग में इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन पार्टियां मानने को राजी नहीं है? ये इल्यूजन है, डिल्यूजन है, या फिर खुद को खुश करने की एक जिसको कहना चाहिए कि गालिब ख्याल अच्छा है खुद को बहलाने के लिए? निखिल, इसके में पार्टी अपने अपने तरीके से समीक्षा करती है और बात उनका अपना अधिकार है अपने तरीके से समीक्षा करने का। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ये देखें कि जनता कोई परवाह नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने 2 महीने कम से कम वोट अधिकार यात्रा की थी बिहार में और उसके साथ वोट चोरी का वो एक स्लोगन भी गढ़ा था और उसको जमकर मुझे लगता है कि पूरे के पूरे महागठबंधन के नेताओं ने आगे बढ़ाया था। लेकिन अब इलेक्शन के आते आते देखिए कि वो वोट चोरी से लेके वोट अधिकार सब गायब हो गए। राहुल गांधी भी गायब हो गए और फिर लगातार इलेक्शन के फर्स्ट फेज के इलेक्शन में ही उन्होंने मीटिंग शुरू की थी। तो ये लोगों को एहसास हुआ, लेकिन देर से हुआ, कि भाई ये मुद्दा लोगों के बीच में नहीं बनता है। आज जो मीटिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की ये एक समीक्षा बैठक आप कह सकते हैं कि बड़ी बैठक है, जिसमें सारे AICC के मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, 12 स्टेट के जो जहाँ पे SIR हो रहा है वहाँ SIR के वहाँ पे प्रदेश के अपने अध्यक्ष भी होंगे। सारे लोगों से एक 1-to-1 ही आप कह सकते हैं कि इसकी तैयारी की हो रही है। लेकिन जब आप इस बात को SIR पे आप समीक्षा करना है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आप ये कहते हैं कि खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि SIR जो है वो एक तरह से यूपिनाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा बीजेपी के लिए, मतलब जहां SIR होगा वहां बीजेपी की जीत होगी। तो अब सवाल ये है कि कल हमने ही अपने प्रोग्राम में चर्चा की थी कि इतने बड़े नेता डॉक्टर शकील साहब, यहाँ केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के, बिहार के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने जब ये सवाल पूछा है कि 62 लाख लोगों को नाम बिहार में हटाया गया है SIR में जी, तो 62 लोगों को हमारे पार्टी के लोग जो यात्रा पर निकले थे उसको क्यों नहीं घर से निकाले
कि ये 62 लोग जिंदा हैं जिनके नाम को जिनको नाम हटाया गया है। तो ये सवाल कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि उनकी हार की वजह क्या है। यही बात आरजेडी को भी चिंतन करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे लगता है कि वो मजबूती से लड़ सकते हैं। जी अजय वर्मा, बहुत सारे सवाल हैं और सबसे पहला सवाल तो इसी क्यू से कि जो विनोद मिश्रा कह रहे हैं कि आत्मचिंतन का तरीका क्या यही होगा कि चुनाव आयोग पर ही सिर्फ ठीकरा फोड़ा जाएगा, या ये भी देखेंगे कि भाई वोटर से जुड़ने का क्या तरीका हो सकता है, हमारी रणनीति में कुछ दिक्कत रही है? देखिए एंकर महोदय, हमने बड़ा मंथन कराया, बड़ा चिंतन कराया। कोई आज की पार्टी तो हमारी है नहीं, हम आज के कार्यकर्ता तो है नहीं कि नई भर्ती की तरह आए। एक वास्को डी गामा आए गुजरात से, उन्होंने भारत की खोज करी 2014 में और भारत आजाद हो गया और भारत पैदा हो गया और भारत आ गया। हम लोग तो आजादी के टाइम से लगे हुए हैं। आजादी में जिन लोगों को कोई योगदान नहीं, अगर वो कुछ कह रहे हैं उनको अपना हक है करने का। मैं सीधा सीधा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और शुक्रिया देना चाहता हूं सुपर कॉप पीएम ज्ञानेश कुमार जी को, जिन्होंने पीएम बनाने में भी, जिन्होंने सरकार बनवाने में भी, और हरियाणा का तो पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं। उनका बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनके अंदाज ने, उनके एसआईआर ने, और वो पूरे देश में ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूछते हैं साहब कि आपने 62 लाख का अध्ययन करा था, शकील अहमद जी कह रहे थे लोगों ने शिकायत तो नहीं करी, तो एक शेर सुन लीजिए इसके ऊपर। क्या आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं करते हैं? एक शेर सुना रहा हूं, उससे पहले एक उदाहरण दे रहा हूं। आजम खां के बेटे को 2 पैन कार्ड रखने में 7 साल की सजा हो गई और बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा को 2 जगह वोट डालने के आधार पर आज तक ना सजा हुई है ना कुछ हुई है। और एक उन्होंने उस दिन झूठा तो बयान और देखे कि मैंने चेंज करा लिया था। अभी चेंज करा लिया था तो न कर न डर, एक सबूत तो देते। जैसे हमने, कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल से, मैंने अपने हैंडल से, राहुल जी ने कि देखिए राकेश सिन्हा 2 जगह वोट डाले, तो आप भी दे देते न कर न डर की मेरा वोट चेंज हो गया, ये उसका सबूत है। लेकिन जब थाने से, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे 1 लाख से ज्यादा उदाहरण है। लेकिन अब हम शिकायत किस पे करें? तो सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम फरियाद, सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम फरियाद, कमबख्त वो भी सरकार का और उनका चाहने वाला निकला। तो कहां शिकायत कर ले, किसको शिकायत कर दें? पूरे देश को पता है कि उन शिकायतों का कोई नतीजा नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई कार नहीं है। बस सारे देखिए राव साहब जो थे डायरेक्टर थे सीबीआई के, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि चुनाव आयोग ने 5 स्टेट में पैसा देना रोक दिया था, लेकिन बिहार में आखिरी दिन तक 10-10 हजार रुपए महीने जो है 10-10 हजार रुपए सबके महिलाओं के अकाउंट में गए, वो भी वर्ल्ड बैंक के पैसे से। आज मैं पीके की स्पीच सुन रहा था, पीके की प्रेस देख रहा था, हालांकि हमारे पास भी आंकड़े हमने भी दिए हैं और बहुत सारे उदाहरण मैं दिखाऊंगा। 0-0 ज्ञानेश कुमार जी का बयान दिखाऊंगा अगर मैं सुपर कॉप पीएम का, कि भाई देखिए 0-0 हम उस पर लिखते हैं जो पेड़ के नीचे होता है। हमने एक वीडियो राहुल जी ने दिखाया, यार आपको कहे तो आपको भेज दूं। 500 वोट है उस मकान में और उसका पूरे आलीशान कोर्टियर महल बनी हुई है जिसका नंबर 0-0। ऐसे 50,000 से ज्यादा मुकदमे जो किस्से हैं। तो इसलिए इनको मुबारक, सरकार इनको बधाई, जनता का हित करे, देश का हित करे और इस पर सरकार चलाए। लेकिन हम तो लोग, आपने जो शेर सुनाया, नहीं है सत्ता की। ठीक, आपने जो शेर सुनाया उसके मुताबिक तो अब तो आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपने कहा कि कोई भी आपके साथ नहीं है, अदालत भी आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है, तो आप करेंगे क्या? देखिए हमारा एक सुझाव है, मैं आपको भी भेजूंगा और मैंने अपने नेताओं को भी भेजा है और इस पर विचार भी हो रहा है कि बिहार में सारे अपोजिशन के जो हमारे लोग हैं, जो 35 हमारे गठबंधन की सीटें आई हैं, उन सबको इस्तीफा देकर अपनी विधानसभा से इनके ऊपर सौंप दीजिए कि आप चलाइए, आप ही सरकार बनाइए, आप ही चलाइए, बिहार आप चलाइए, हम जनता की सेवा करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन विधायक पद पे नहीं। क्योंकि चोरी की सरकार जो है, देश के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये हम इसमें सहभागिता हमने सदन में नहीं बैठ सकते। जहां पर चोरी की बू आती हो और जहां पर संलिप्तता नजर आती हो सबकी मिली हुई। अब बताइए, पैसे का खेल, चुनाव आयोग का खेल, पावर का खेल, सत्ता का खेल, ईडी का खेल, सीबीआई का उसी खेल, बात को पुलिस दोबारा का मत खेल, कहिए। प्रशासन का। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये मानने को राजी नहीं है कि जनता ने इनको हराया है। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हरा दिया, वरना हम तो जीते हुए थे चुनाव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते उतने ही वोटों से जितने से आप बने हैं। देखिए, यह समीक्षा बैठक नहीं थी कांग्रेस की, यह तो नेताओं को बचाव
बैठक थी, इनके नेताओं का लगभग 90 से ऊपर कंटिन्यूसली राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इलेक्शन एक के बाद एक हारती जा रही, और हर बार उसका कभी ईवीएम का बहाना, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, कभी एसआईआर पे है, कभी कोर्ट के ऊपर है। प्रजातंत्र भारत में खत्म हो गया है, भारत डेड इकोनॉमी है। ये जो वर्तमान रियलिटी से कंप्लीटली कट आउट करके जो राजनीति कर रहे हैं, जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को कंप्लीटली भुला के केवल अपने नेताओं की गद्दी बचाओ, नेताओं को कैसे सीएम या पीएम बनाओ, इसी फिराक में जो रहते हैं, वो अल्टीमेटली जनता उनकी इस राजनीति को नकार रही है और उसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। यही सामने दिख रहा है। इनके अपने नेता बता रहे हैं कि जब आप कह रहे हो, कर्नाटक में इन्होंने कहा, हरियाणा में कहा, महाराष्ट्र में कहा, अब बिहार में कह रहे हैं, अरे एक बार तो आप कोई प्रूफ दे के, इलेक्शन कमीशन ने मांगा, कोर्ट ने मांगा, आप उसको प्रूफ दीजिए। केवल पब्लिकली मीडिया को भाषण देने से कोई इस देश में केवल राहुल गांधी ने जो कह दिया वही कानून है, वही पत्थर की लकीर है, इस तरह की तो राजनीति चलती नहीं है। ये था एक समय जब गांधी परिवार अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर समझता था, अब वह स्थिति नहीं है। वह अपने आप में अपने वजूद को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा जिस चीज को, सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं इलेक्टोरल लिस्ट में खामियां हैं, तो वो खामियां कैसे दूर होगी? वह तो स्पेशल एसआईआर की प्रक्रिया से ही तो होगी। अगर 7 लाख लोगों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो ट्रांसफर हो चुके हैं, जो विभिन्न कारणों से जिनके मल्टीपल जो उनके पास इलेक्टोरल कार्ड्स पहुंच गए, उनको चेक करके खत्म करके ठीक करना है। इनके पोलिंग एजेंट साथ में बैठे हुए, इनके प्रभारी वहां पे बैठे हुए, तो एक भी इन्होंने केस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि आप कोई 10% भी, कोई 10 केस भी लेके आ जाओ तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करवा देंगे। तो फिर अल्टीमेटली केवल एक ही बात है कि यह अपने नेताओं को बचाना चाहते हैं। दूसरा निखिल जी, बात यह है कि यह पूरी तरह से देश के प्रजातांत्रिक शक्तियों को, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। यह केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये विदेशी ताकतों के साथ भारत को कमजोर करने में लगे हुए। आप अभी देखिए आतंकवाद पे इनके नेताओं के क्या भाषण आ रहे हैं, वो उसमें भी यहाँ पे ये सब कहने लगते हैं। तो अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, प्रजातांत्रिक संस्थाओं को ले लीजिए, हमारे जुडिशरी को ले लीजिए, पार्लियामेंट्री प्रक्रिया को ले लीजिए, और अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? यह जनता के मैंडेट को, जनता का ही अपमान कर रहे हैं। जनता ने इतने मुखर होके, पहले ये कह रहे थे कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भर गया तो हम जीत जाएंगे, अब रिजल्ट इनके खिलाफ आ गया तो कह रहे हैं इलेक्शन खराब हो गया। ईवीएम ये वो सारी चीजों को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं देते। तो अल्टीमेटली पर्पस केवल ये है कि हमें किसी भी न किसी तरह हमें अपने नेताओं को हार की जिम्मेदारी से बचाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, जनता की व्यवस्था, जनता की आकांक्षा अपेक्षाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अजय वर्मा जी, दो बात मेरे जहन में आती है। एक तो ये कि ये जो 62-65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए, उन पर कोई ठोस जवाब आपने दिया नहीं। दरअसल अगर आप कह रहे हैं कि सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं, सब कुछ आंखों के सामने से धूल झोंक दिया गया, आंखों से काजल चुरा लिया और ज्ञानेश कुमार ने चुनाव हरवा दिया, लेकिन जब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोगों को लेकर के तो सामने आइए, कि जो सामने आए और कहें कि हाँ भाई हमारा वोट था और ये हो गया, उस मामले में आप लोग सामने आ नहीं पा रहे। दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये जिन राज्यों की भी बात हो रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश की और बिहार में जहां आप हारे हैं, ऐसा नहीं है कि 2014 में ही, इससे पहले आप वहां पर 243 में 200 सीटों के साथ राज कर रहे थे। आप बहुत पहले, और 2014 से ही ये शुरू हुआ हो, आप तो चुनाव बहुत पहले से, ये आप पिछली बार ही 19 सीट पाए थे, इस बार सिमट कर 6 पर 5 पर आ गए। तो ये प्रक्रिया तो बहुत डिसइंटीग्रेशन की बहुत पहले शुरू हो गई थी। ये आप कब मानते हैं कि दरअसल जनता ने आपको हराना शुरू किया, 2014 से या उसके पहले से भी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं चाह रहा था आप ये चीज पूछे और मैं आपसे फिर जवाब दूं आपको। जी देखिए, चुनाव आचार संहिता होती है इलेक्ट्रॉन,
उसे आप पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा सरकार द्वारा बनाई हुई नहीं होती, चुनाव आयोग द्वारा बनाई हुई। 200 किलोमीटर के एरिया में भी आप किसी को वोट डालने के लिए लेके नहीं जा सकते अपने साधनों से। पूरा देश देख रहा था कि ट्रेनों में भर भर के वोटर फ्री भेजे जा रहे थे, वोट डलवाने की व्यवस्था थी। एक बड़े पत्रकार है दिबांग, उन्होंने एक चैनल पर कहा, बड़ा भर्त्सना किया चुनाव आयोग की। दूसरा, सर आप वही सारी बातें बता रहे हैं जो आपने पहले बताई। मैं सुनिए ना अजय वर्मा जी, सुनिए ना, ये सारी बातें आप बता चुके हैं। अजय वर्मा जी सुनिए, ये सारी बातें आप बता चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे प्रश्न है कि आप कब हारना शुरू हुए, कब चुनाव आयोग ठीक था और कब आप 2014 के बाद से चुनाव आयोग खराब हो गया, उससे पहले की आपकी क्या व्यवस्था थी, तब क्यों हारे थे, वही बता दीजिए। मैं उसके बारे में बता रहा हूं, कुछ फैक्ट्स और बता दूं। देखिए, बिहार लूट रहा था, चुनाव आयोग बंसी बजा रहा था, जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ये देश के लोग कह रहे हैं। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग बिहार जल रहा था, लूट रहा था, और चुनाव आयोग बांसुरी बजा रहा था। देखिए, भाजपा के वोट राजद से 15 लाख कमाए। ये कब से सर, आप इधर उधर की बात ना करिए, ये कब से जल रहा था और चुनाव आयोग बंसी बजा रहा था? 2014 से या उसके पहले भी? बिहार वोटर लिस्ट, सर ये फैक्ट्स भी तो पता चले देश के लोगों को। अरे सर, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, दो सीधे सवाल हैं, उनका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। ये आप भी जान रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं, और मैं विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। विनोद मिश्रा, नहीं, आपसे मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं कि भाई ये कब से चल रहा है? आपने कहा 2014 के बाद से। हार तो आप कब से रहे हैं? 1990 के बाद से आपने वहां शक्ल नहीं देखी, तो तब कब क्यों हारे थे वही बता देते। चलिए, समीक्षा छोड़ देते हैं, इस बार तो आप हार गए। निखिल, मैं दे रहा हूं। ठीक है, मैं विनोद मिश्रा, अजय जी कितनी देर तक उलझे रहेंगे अजय आपके साथ? जी, वर्मा जी, मैं आपको टिप्स देता हूं। अरे सर, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं ना, आप दिवांग को छोड़िए, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। ये सोशल मीडिया के गॉसिप लेके आप पैनल पे डिस्कशन करने का जो ये है, वो बहुत ज़्यादा तर्कहीन बात नहीं होती है। आप इसको तर्क मानते हैं तो आप मानिए। जो बात आपने कही कि हमने सजेस्ट किया है कांग्रेस पार्टी को कि सारे लोगों को रिजाइन करना चाहिए, ये बात आपके राहुल गांधी खुद तेजस्वी को विधानसभा चुनाव से पहले बता चुके हैं कि हम लोगों को इलेक्शन के बाइकआउट करना चाहिए। क्या आपकी बात तेजस्वी यादव ने माना था? तब नहीं माना था। ये आप फिर से तेजस्वी यादव को अपने ट्रैप में लाना चाहते हैं, वो नहीं आएगा। रही बात कि इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो आप सोशल मीडिया की बात करके यहाँ घुमा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सवाल ये है कि कब सीखिएगा एक चुनाव आयोग को, एक संवैधानिक संस्था को तारीफ करना भी। बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन आजादी के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान से लोगों ने पोलिंग किया है, उसको आप बेईमानी कहते हैं। आप लोकतंत्र में क्या मर्यादा रखेंगे जहां के लोग, आप ये सोचिए कि बगैर कहीं बूथ लूट के, बूथ के हंगामे के, बगैर कोई फेक वोट के, बगैर कोई इसके, एकदम प्योर इलेक्टोरल रोल का एक इलेक्शन को बिहार ने दिखाया है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा 67% वहां मतदान हुआ है। एक बार तारीफ तो कर लीजिए उस ज्ञानेश कुमार को। और आप यहाँ अभी इलेक्शन कमीशन के कोई प्रवक्ता नहीं है, आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, सुपर पीएम बना रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल ये है इंपॉर्टेंट कि एक डायलॉग लेके आप कितना बम गिराएंगे। कर्नाटक में जो डायलॉग आपने लिया, जीरो एड्रेस, सुनिए, आप अभी आपने कहा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। आपको वहां लोगों ने दिखा दिया कि भाई एक जगह पे 50 परिवार के घर है हरियाणा में, जिसको आप जीरो पता बता रहे थे। लोगों ने बताया कि भाई हमारे एक ही प्लॉट में यहां इतने लोगों के घर बने हुए हैं, और वो आज से नहीं है, हुड्डा जी के समय से ही है। तो आप उसको सुपर पीएम बना रहे थे ज्ञानेश कुमार को। अरे कम से कम कोई बात करने से पहले एक भाषा का भी मर्यादा समझिए। एक संवैधानिक संस्था के वो हेड है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने जो बात अभी अग्रवाल साहब बता रहे थे कि अपने नेता और अपनी खाल बचाने के चक्कर में आप जो सॉफ्ट टारगेट चुनाव आयोग को बता रहे हैं, तो मैं इसका यही बिहार के लोगों ने आपको जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ आप मैदान में जमीन पे आइए, प्रशांत किशोर की तरह एक मर्यादा दिखाइए। लोकतंत्र में है, लोक लाज से लोकतंत्र चलता है, ये रखिए। ठीक है विनोद जी, समय बहुत कम है। अजय वर्मा, मैं चाहता हूं कि अगर कोई आपके पास सब्सटेंस हो, मेरी जो बात है अगर आप उस पर जवाब दे पा रहे हो तो प्लीज आइए, अदरवाइज मैं फिर गोपाल कृष्ण के पास जाऊंगा।
गोपाल कृष्ण जी के पास। अब फाइनल मैं तो 10 सेकंड में कह रहा हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले अघोषित भाजपा के प्रवक्ता विनोद जी को सुन रहा था। बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं सरकार के पक्ष में, दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि बैटिंग करते हैं। और देखिए, एक बिना ईवीएम के चुनाव आयोग के इलेक्शन करा लीजिए, जीरो हो जाएंगे। अरे साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो आपने जवाब दिया नहीं। हमको खाली ये बता दीजिए, मैं खाली यही सवाल पूछ रहा हूं, आपने हारना कब से शुरू किया? कौन सी वाली हार मानेंगे? 90 के दशक की मानेंगे, 2000 में जो पूरा दशक रहा उसको मानेंगे, या 2014 के बाद से मानेंगे? कब मानेंगे? उसके पहले कैसे हारे? मैं तो कह रहा हूं उसके बाद तो सब चुनाव आयोग ने हरा दिया। जनता ने कभी हराया आपको कि नहीं हराया? निखिल जी, हिंदुस्तान का मतलब बिहार नहीं है। हिंदुस्तान अरे ठीक है, चलिए यूपी भी जोड़ लीजिए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? बात चुनाव नियम बिहार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिहार में कब से हारना आपने शुरू किया, ये बता दीजिए। हम सत्ता लोभी नहीं है, सत्ता के लिए तो चुनाव ही क्यों लड़े थे? गवर्नर साहब ने चुनाव ही क्यों लड़े थे? ये कौन सी बात होती है कि सत्ता लोभी नहीं थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि पिछले चुनाव क्यों हारे थे। आपकी बात कोई हम कह रहे हैं ये चुनाव आपको रिगिंग लग रही है। पिछला चुनाव क्यों हारे थे? उसके पिछला चुनाव क्यों हारे थे? सर 90 से अभी तक लगातार हार रहे हैं। कब तक चुनाव आयोग को दोषी ठहराएंगे? सर अपने नेता पर भी प्रश्न उठाना सीखिए। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने नेताओं पर, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न उठाना सीखिए। और जनता पर, ये आप एक तरह से जनता का अपमान कर रहे हैं ये सब कह करके। मैं गोपाल कृष्ण जी के पास जाऊंगा। गोपाल कृष्ण जी, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा जवाब दें, समय समाप्त हो चुका है। ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है बार बार, इसको जनता के बीच में कैसे लेकर के जाएंगे कि दरअसल चुनाव आप जीते हैं, जिताया नहीं गया है? देखिए, जनता को पता है कि किसने किसको वोट दिया है। अगर जनता इस बात के लिए इतना ओवरवेलमिंगली एनडीए के सपोर्ट में खड़ी हुई है, तो वह इसलिए खड़ी हुई है कि उसको सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधी तरह से बिना किसी भ्रष्टाचार लीकेजेस के मिल रहा है। उसकी देश की आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। उसके जो देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसमें बिहार का योगदान बढ़ने का पूरा उसे संभावना और उसमें सहयोगी बनने का एक प्रकल्प मौका दिख रहा है। वह देश के विकास में, देश के स्वाभिमान का विश्व पटल पे बढ़ता हुआ जो स्वाभिमान है, उसमें उसके साथ खुशी के साथ जुड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे उसका पूरा विश्वास है जी। इसी कारण है ना, वहां पे आपको जो प्रधानमंत्री जी की अगर हम रैलियां देख लें, रोड शो पटना का देख लें, जो सैलाब उमड़ रहा था, जो रैलियों में महिलाओं का, युवाओं का वहां पे भागीदारी सुनिश्चित हो रही थी, जिस उत्साह से वो आ रहे थे, उससे अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन किसके साथ है जी। और यह तो बोल रहे थे कि हम 18 तारीख को, तेजस्वी यादव ने तो वीडियो जारी कर दिया था कि मैं वहां के सीएम की शपथ लेने वाला। तो अल्टीमेटली हार गए तो एसआईआर पे टीकरा फोड़ दो, हमारे नेताओं को बचा लो। जीत गए तो हमने अपनी एक मेहनत करी। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं होता, ये स्पष्ट दिख रहा है सामने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपका, अजय वर्मा जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका। चर्चा में बस इतना ही, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी बंगाल में एसआईआर। चुनाव आयोग की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद है, लेकिन एसआईआर के आड़ में क्या कुछ दूसरी सियासत भी हो रही है? चर्चा करेंगे विस्तार से। रुकेंगे ब्रेक के लिए।